वेलकम टू अनअकैडमी गाइस। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। इस छोटे से वीडियो के अंदर हम जितने भी हमारे जीआई टैग हैं उनसे रिलेटेड प्रीलिम्स के लिए जितने सारे स्टैटिक के फैक्ट हैं और फिर करंट में जितने सारे जीआई टैग एक साल के अंदर रहे हैं उनको हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपीएससी ने जीआई टैग वाले टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर यहां पर दे रहे होंगे कि जो हमारा 2015 का क्वेश्चन है यूपीएससी ने यहां पर इन प्रोडक्ट के बारे में पूछ लिया कि कौन कौन से प्रोडक्ट को यहां पर जो जीआई टैग है वो मिला हुआ है। तो पहला पैटर्न यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, 2018 में उसने इंटरनेशनल लेवल पर जीआई टैग से रिलेटेड कौन सी जो संस्थान है वो डील करती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर करेंगे। आइए अब मैं आपको जीआई टैग से रिलेटेड कुछ जो इसके स्टैटिक पोर्शन है जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं उनको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम देखेंगे यहां पर जीआई टैग के बारे में। मैं आपको जो डेफिनेशन है और स्पेसिफिकली मैं आपको यहां पर बताऊं ट्रिप्स की परिभाषा के अनुसार जो जीआई टैग की डेफिनेशन। अब ये ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन सब जो समझौते हैं हमारे उनसे रिलेटेड मैं यहां पर बात कर रहा हूं। इसका आर्टिकल 22 क्लॉज 1 जो है वो जीआई टैग की जो डेफिनेशंस हैं उन डेफिनेशन के साथ में यहां पे डील कर रहा होता है, राइट। इस परिभाषा के अनुसार जीआई टैग का मतलब ये होता है कि अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग कहीं से मिला हुआ है तो उस प्रोडक्ट में उस पर्टिकुलर जो ज्योग्राफिकल एरिया है उस ज्योग्राफिकल एरिया की कुछ खास विशेषताएं होनी चाहिए, तभी किसी प्रोडक्ट को वहां पर जीआई टैग है वो जीआई टैग मिल रहा होगा डेफिनेटली। तो वहां की उस जगह की कुछ विशेषता होनी चाहिए, वो जगह उस यानी कि वो जो प्रोडक्ट है उस जगह से जुड़ा होना चाहिए, कुछ ऐसी उस जगह की खास विशेषता होनी चाहिए, तभी उसको जीआई टैग यहां पे मिलता है। अब आपको दो पैटर्न यहां पर समझने होंगे जीआई टैग के बारे में। जो यूरोपियन यूनियन या फिर ग्लोबल लेवल पर जीआई टैग के जो पैटर्न है वो दो तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। एक होता है हमारा पीजीआई, एक जो होता है हमारा वो है पीडीओ। अब जो हमारा पीजीआई है इसको हम इंडिया के अंदर इसी को हम फॉलो करते हैं, और दूसरा होता है हमारा प्रोटेक्टेड डेजिग्नेशन ऑफ ओरिजिन पीडीओ। ये जो पीडीओ है ये यूरोप जो कंट्रीज हैं वहां पर अपनाया जाता है। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्रिटिकल होता है। अब इसमें क्या होता है समझने की कोशिश करें। पीडीओ वाली जो प्रणाली जो देश अपनाते हैं उसका मतलब ये होता है कि अगर किसी प्रोडक्ट को आपको जीआई टैग देना है तो उस प्रोडक्ट के उत्पादन से लेके प्रोसेस से लेके मार्केटिंग से लेके सारी चीजें उसी खास भौगोलिक जो एरिया है जो क्षेत्र है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। यानी कि एक प्रोडक्ट के सारे चरण एक जगह से रिलेटेड होंगे तभी जाके आपको जीआई टैग मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल ज्यादा है और हमने अपने इंडिया की डाइवर्सिटी, अपने इंडिया की कंडीशंस के हिसाब से हमने पीजीआई को अपनाया है। पीजीआई में क्या होता है? पीजीआई में सिंपल सा फंडा होता है कि पीजीआई के अंदर किसी प्रोडक्ट के सारे जो प्रोसेस होते हैं उनमें से कोई एक प्रोसेस उस खास पर्टिकुलर जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसके साथ लिंक होना चाहिए, उसको हम जीआई टैग यहां पर दे देते हैं। सिंपल सी बात यहां पर यह है। अब अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है तो डेफिनेटली आप जानते हैं उसका हिस्टोरिकल एक इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, इकोनॉमी उसकी मार्केटिंग को बहुत ज्यादा पुश मिल जाता है, और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि लुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे जब जीआई टैग मिल जाते हैं तो ट्रेडिशनल जो चीजें हैं वो हमारी यहां पर वापस से रिवाइव होने लगती हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जीआई टैग का इंपॉर्टेंस क्या होता है। अब कुछ हमारे इंटरनेशनल लेवल पर कन्वेंशंस हैं जो कि जो हमारे जीआई टैग वाली चीजें हैं या फिर मैं कहूंगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाली चीजें हैं जो इनके साथ में यहां पर अलाइन होती हैं। जैसे पेरिस कन्वेंशन है हमारा 1883 का, इसमें हमारा जो जीआई टैग है उसके साथ साथ अलग अलग हमारा इंडस्ट्रियल लेवल पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हैं उनके लिए ढांचे प्रदान करते हैं। इसी तरह से एक लिस्बन समझौता भी है 1958 का। इसमें जो हम देखेंगे यहां पर उद्गम नामों के पंजीकरण के लिए कि इंटरनेशनल सिस्टम है, मैकेनिज्म है, वो प्रोवाइड करता है ये। और इसी तरह से एक मैड्रिड सिस्टम है, यानी कि ये ट्रेडमार्क के लिए होता है, लेकिन यस जीआई टैग है, उन जीआई टैग का भी संरक्षण यहां पर इन सभी कन्वेंशंस के थ्रू यहां पर हमें मिल रहा होता है। अब ऐसे कुछ जीआई टैग देखो, जीआई टैग के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से राज्य से है और किस जो हमारा प्रोडक्ट है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। इस टेबल के अंदर मैं आप लोगों को यहां पर कुछ उनकी थोड़ी बहुत जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में भी आपको यहां पे बताता रहूंगा। ऑल्दो अभी प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे, यहां पर हम देख लेते हैं जीआई टैग के बारे में। इंडिया के अंदर कुछ ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंडिया के अंदर जो जीआई टैग को लेके जो सारी चीजें टैकल होती हैं या फिर जो भी सारे रेगुलेशंस हैं, जो कानून है भारत के अंदर, वो है 1999 का कानून। ये वर्ष आपको 100% पता होना चाहिए। तो ये हमारा एक्ट है 1999 का, इसमें हमारा रजिस्ट्रेशन और संरक्षण है इन सभी चीजों को। देयर इज अ चांस वो आपसे ये पूछ ले स्टेटमेंट के तौर पे कि जो जीआई टैग है उनको रेगुलेट कौन करता है या फिर कौन सी मिनिस्ट्री है। तो हम देखेंगे हमारा डीपीआईआईटी और हमारा मंत्रालय कौन सा है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसके अंदर ही सारी चीजों का रेगुलेशन होता है जीआई टैग का।
अब इसके कुछ मानदंड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उस प्रोडक्ट का कि एक स्पेसिफिकेशन या फिर उसकी कुछ खास विशेषताएं उस जगह से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाए तो कितने दिनों के लिए मिलता है? 10 साल के लिए मिलता है, और बाद में उसका रिन्यूअल है, वो रिन्यूअल यानी कि एक बार में के लिए 10 साल के लिए, एक बार में 10 साल के लिए मिलता है, बाद में उसे आप रिन्यू करा सकते हैं। अगर किसी ने, क्योंकि ये एक पार्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हमारे जो होते हैं, तो अगर किसी ने इसका वायलेशन किया तो इन दैट कंडीशन क्रिमिनल और सिविल दोनों प्रकार की जो कार्रवाइयां हैं वो उसके ऊपर संभव हैं, वो हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। अब हम सीधे बात कर लेते हैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में कि कोई प्रोडक्ट किस राज्य से उसको जीआई टैग मिला हुआ है, उस प्रोडक्ट की विशेषता क्या है। रैपिड रिवीजन के तौर पर एक बार को इन चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा केर सांगरी के बारे में, राजस्थान से इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ये बेसिकली बीन से बना एक राजस्थानी व्यंजन है, और जैसा आप जानते हैं अगर राजस्थान में बना हुआ है तो इसका मतलब यह है कि सूखा प्रतिरोधी होगा, कम पानी की आवश्यकता होगी, कम पानी में सर्वाइव कर पाएगा। दूसरा है बनारस की शहनाई, तो आप जानते हैं यूपी में शहनाई का जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं उनके बारे में आप जानते होंगे, बनारस घराना वाली जो चीजें हैं उस मामले में। देन हम बात करेंगे बनारसी तबला, ये भी उत्तर प्रदेश से है, तो आप सब जानते हैं कि कथक में उसका प्रयोग होता है, और पूरब घराना जो है उसका हिस्सा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगेन लाल भरवा मिर्च बनारस से यानी कि उत्तर प्रदेश से, तो बहुत तीखी मिर्ची होती है, अचार और करी में इसका यूज होता है, और इस मिर्च की विशेषता यह है कि इसमें विटामिन जो है वो भरपूर मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। देन हम देखेंगे कर्नाटपिया यानी कि केरल का ये जो जीआई टैग है इसको मिला हुआ है, तो ये एक प्रकार की चटाई होती है जो कि बांस से बनी होती है, पारंपरिक तरीकों से बनी रहती है। अब इस चटाई की विशेषता यह है कि सर्दियों के टाइम पे ये गर्म रहेगी और गर्मियों के टाइम पे ठंडी रहेगी, तो इस तरह से जो हमारा मौसम के साथ में हमें ये फायदा इसका देखने को मिल जाता है। देन हम देखेंगे नोलेन गुरेर संदेश, ये हमारा पश्चिम बंगाल में से जीआई टैग मिला हुआ है, तो ये छेना और खजूर जो गुड़ है उससे बनी हुई एक विशेष प्रकार की जो मिठाई है वो मिठाई देखने को मिलती है। देन हम देखेंगे कामारपुकुर व्हाइट बॉन्डे, ये भी वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, तो ये भी एक प्रकार की मिठाई है, मिठाई और अपने स्वाद के लिए इसको जाना जाता है। मुर्शिदाबाद कहाँ है? ये भी वेस्ट बंगाल के अंदर है, तो वहां का छाना बोरा। अब ये छाना बोरा क्या है? तो ये भी छेना यानी कि छाना बोरा और छेना, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये छेना पर आधारित एक मिठाई है। देन हम देखेंगे विष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, ये भी वेस्ट बंगाल का जीआई टैग है, और ये महीन बनावट वाली एक जो मिठाई है काफी पॉपुलर है, वो हमें वेस्ट बंगाल से इसको जीआई टैग मिला हुआ। देन देखेंगे राधुनी पागल चावल, ये भी वेस्ट बंगाल से जीआई टैग मिला हुआ है, एक स्पेशल स्वाद है, खुशबू बहुत अच्छी होती है इसके अंदर। और देन हम देखेंगे मालदा निस्तारी सिल्क यार्न, यानी कि वेस्ट बंगाल में चिकना चमकदार जो रेशमी धागा है वो हमें देखने को मिलता है, जिस जीआई टैग के बारे में हम बात कर रहे हैं। कुछ और प्रमुख हमारे जीआई टैग्स हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। रिंडिया सिल्क, ये मेघालय में यानी कि एक ऐसा सिल्क है, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हाथ से बनाया जाता है। और खासी हैंडलूम, ये मेघालय यानी कि स्वदेशी जनजातीय वस्त्र परंपरा, वहां से हमें देखने को मिलेगी। वारंगल चपाट मिर्च तेलंगाना से मिला हुआ है, ऐसे यानी कि टमाटर के आकार की चमकीली लाल मिर्च है। यह वोरेयूर कॉटन साड़ी, तो वोरेयूर यानी कि तमिलनाडु का है, और ये पारंपरिक डिजाइन से बनाई हुई साड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। देन देखेंगे काविंद पड़ी नट्टू सक्करी, यानी कि सक्करी का मतलब शक्कर, और ये तमिलनाडु से इसको जीआई टैग मिला हुआ है। एक हम देखेंगे ट्रेडिशनल तरीके से इसको प्रोसेस किया जाता है और केमिकल फ्री जो शक्कर है वो हमें देखने को मिलेगा। तुया मल्ली चावल, ये भी तमिलनाडु से है, एक मोती चावल इसे बोलते हैं, और ये अपने न्यूट्रिशन के लिए जाना जाता है। देन हम देखेंगे नमक्कल मक्कल पाथीरंगल, तो आप देखेंगे ये सोप स्टीन के जो बर्तन है ये भी तमिलनाडु से है। उसी प्रकार से हम देखेंगे अंबा समुद्रम चोप्पू सामान, तो ये भी तमिलनाडु से जीआई टैग मिला हुआ है। ये छोटे छोटे खिलौने होते हैं। मेरठ का बिगुल, उत्तर प्रदेश से आप जानते हैं जो बिगुल बजाया जाता है, और जैसे भी कभी कोई आपने ऑफिसर्स वगैरह फिर जब परेड वगैरह होती है उनमें यूज होता है। लेपचा वाद्यंग यानी कि तुंग बुक, और लेपचा जो जनजाति है कहां पर पाए जाते हैं? ये सिक्किम के अंदर आप जानते हैं, 3 तारों वाला वाद्य यंत्र है। और एक हम पुमतोंग पुलित, इसके बारे में बात करें, ये भी सिक्किम से मिला हुआ है। और कलाड़ी, ये जम्मू कश्मीर से, यानी कि पारंपरिक दुग्ध उत्पाद, यानी कि जिसे हम कहेंगे लचीली जो इसका बनावट है, इसका स्पेशल स्वाद है, उनके लिए जाना जाता है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे जीआई टैग्स थे जिनको हमने रिकॉल किया, और करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक वाले जो पार्ट हैं उनको भी हमने एक बार को रिकॉल कर लिया। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन करें, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर आपको ये जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी। अगर आप हमारे अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको प्रीलिम्स मेन सारी प्रिपरेशन एक जगह कराई जाती है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग SSYT लाइव इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा जीआई टैग के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट थे प्रीलिम्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।